चाइना जो है क्या कह रहा है कि हम बांग्लादेश को असिस्ट करेंगे। वर्ल्ड वॉर 2 का जो एयर बेस है लाल मोनेरहाट अमेरिका खड़ा है बेटा, मेरी बात समझिए क्या होने वाला है। वेस्टर्न फ्रंट पे चाइना घिरा हुआ है, चाहे वो फिलीपींस हो, चाहे वो साउथ कोरिया हो, चाहे वो जापान हो, अमेरिका वहां पे बैठा हुआ है। ईस्टर्न फ्रंट पे भारत है। आप ये मत समझिएगा कि सिर्फ भारत जो है उसी को 2 फ्रंट वॉर झेलना पड़ सकता है, चाइना को मल्टीपल फ्रंट वॉर झेलना पड़ सकता है। आपको पता है चाइना लश्कर को क्यों सपोर्ट करता है? क्योंकि उसको पता है कि जिनजियांग में हमने वीगुर मुस्लिम्स को मारा है, हमने उनको नंगा किया है, हमने उनको मतलब मस्जिद को तोड़ के उन्होंने टॉयलेट बनवा दी थी। चाइना ने ये तक इस हद तक गया है, वो डिटेंशन कैंप्स में 10 लाख मुस्लिमों को डाला हुआ है। उसकी बात कोई नहीं करेगा, कोई मुस्लिम देश कभी पाकिस्तान उसकी बात नहीं करेंगे। उसको पता है जो यहां पे जो ईस्ट तुर्कमेनिस्तान मूवमेंट है ETIM, ये एक्टिव है और ये कभी भी जिनजियांग को आजाद करा सकते हैं। जिस दिन ये आजाद कराएंगे उस दिन हमारे साथ कौन है? लश्कर। इसी लश्कर के साथ, लश्कर तैयबा के साथ हम मिलके इसको सप्रेस करेंगे। दूसरा पॉइंट, चाइना जो है वो भर भर के पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है। अब चाइना जो है वो घिरा हुआ है वेस्टर्न फ्रंट पे। अगर भारत ने उसको ईस्टर्न फ्रंट पे घेर लिया तो शी जिनपिंग डर के मारे भागेगा। उसको बहुत डर है कि भारत कहीं ना कहीं ईस्टर्न फ्रंट पे हमको ना घेर ले। चाइना को यह भी डर है कि अगर बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, हमारा बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी और इंडियन ओशन, बहुत लोगों को पता नहीं होगा लेकिन हमारा वर्चस्व है इस पे और ये लगातार बढ़ता जा रहा है ना। चाइना को यह डर है कि अगर बे ऑफ बंगाल पे कहीं ना कहीं भारत का कब्जा हो गया, तभी तो मोहम्मद यूनिस ने स्टेटमेंट दिया था, तो अमेरिका जो है वो यहां पे आके बैठ जाएगा। और अगर अमेरिका यहां पे आके बैठा तो भारत और अमेरिका मिलकर हमको घेर लेंगे। और यही रीजन है दोस्तों कि चाइना ने स्टेटमेंट दिया था, मोहम्मद यूनिस ने स्टेटमेंट दिया था, चाइना का स्टेटमेंट था कि हम ओनली गार्जियन ऑफ द सी हैं। खेल समझ रहे हैं आप? तो चाइना जो है ये सारी चीजें कर रहा है। उसको पता है कि नॉर्थ ईस्ट जो है ये एक बहुत बड़ा चोक पॉइंट है और अगर हमने यहां पे इस पॉइंट को अपने कंट्रोल में ले लिया तो काम हो जाएगा। अब इस पॉइंट को कंट्रोल में लेने के लिए आपको चाहिए नेपाल और भूटान, भूटान का डोकलाम और नेपाल के कुछ पर्टिकुलर एरिया, ट्राई जंक्शन जहां पे बनता है, और इधर बांग्लादेश। तो ये 3 देशों का हमको साथ चाहिए, जिसमें बांग्लादेश अभी चाइना के साथ दिख रहा है, भूटान भारत के साथ है। चुंबी वैली तक भारत, ये इधर भूटान साइड जो है चाइना ने सड़क बना ली थी, भारत ने बहुत प्रोटेस्ट किया था। लेकिन दोस्तों ये RNAW की रिपोर्ट है कि यहाँ पे रोड बनी है, यहाँ पे डिफेंस सेंटर्स तक बना दी है चाइना ने। और डोकलाम तो चलिए ठीक है, हमने 2017 में उस इश्यू को पूरा सॉल्व किया, लेकिन भारत भी अपनी चालें चल रहा है। भारत ने सेला टनल बनाई, भारत ने उल्डी बेग रोड बनाई, सियाचिन तक सीधा खाना पहुंच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। भारत ने ऑल वेदर टनल्स बनाए हैं, रेलवे लाइंस मेघालय में अनफॉर्चुनेटली दोस्तों रेलवे लाइन नहीं बन पा रही है, वरना बहुत तेजी से काम चल रहा है। भारत भी सप्लाई लाइंस को काफी रिनोवेट कर रहा है, रिन्यू करवा रहा है, और जहां नहीं है वहां पे डाल रही है BRO हमारी। तो चाइना को यह दिख रहा है कि भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है। मैं तो कहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी को एक बार जरूर दलाई लामा से मिलना चाहिए। बहुत हुआ सम्मान, पाकिस्तान को तो उसकी औकात दिखा दी, पर चाइना को भी उसकी औकात दिखानी बहुत ज्यादा जरूरी है कि वहीं पे रहो, मोमोज चाउमीन खा के खुश रहो, ज्यादा सर पे मत नाचो हमारे, समझ रहे हो? तो चाइना ने, और चाइना लगातार भारत को प्रोवोक करता रहता है। चाइना ने किस तरीके से पाकिस्तान का एजेंडा चलाया वो हम सबको पता है। तो चाइना का ये बहुत बड़ा डर है कि कहीं अमेरिका और भारत जो है वो समुद्र में आके हमको घेर ना ले। वैसे भी स्ट्रेट ऑफ मलक्का, उसी को ही काउंटर करने के लिए चाइना जो है वो पूरा ग्वादर बना रहा है और सीपेक बना रहा है, जो कि कभी बनने वाला नहीं है। और अब बांग्लादेश जो है भारत की पकड़ से छूट गया। और अमेरिका जो है, अगर अब जैसे चाइना ने ये बात बोली है तो अमेरिका गुस्साएगा, अमेरिका गुस्साएगा तो पाकिस्तान की बैंड बजनी है। लेकिन यहां पे कुछ हो सकता है, शेयर्ड इंटरेस्ट हो, आई डोंट नो, ये मुझे नहीं पता अमेरिका चाइना के क्या इंटरेस्ट है। अमेरिका चाइना ने ट्रेड डील भी साइन की है, वी डोंट नो कि जिस तरीके से कड़िया जुड़ रही है, डोनाल्ड ट्रंप के जिहादियों से मिल रहे हैं, वो जिहादियों के साथ बैठ रहे हैं, क्या 9/11 फिर से रिपीट होगा? एक टेररिस्ट हमला तो हो ही चुका है, आतंकी हमला भी परसों अमेरिका में, तो वो देखना पड़ेगा। लेकिन भारत को सतर्क रहना पड़ेगा। और यहां पे वर्ल्ड वॉर 2 का ये रंगपुर, आपको बता दूं, ये रंगपुर जो है ना, ये बहुत जल्द आजाद होगा। ये ऐतिहासिक तौर पे भारत का ही, खैर पूरा बांग्लादेशी भारत का था, तो रंगपुर बहुत जल्दी
और यहां पे ही ये बता रहे हैं कि जो लाल मोनिरहाट एयरबेस है, यहां पे बहुत तेजी से प्रोटेस्ट चल रहे हैं, भयानक प्रोटेस्ट चल रहे हैं, और बहुत जल्द आपको यहां से जो है वो खुशखबरी देखने को मिलेगी। एक चीज मैं और बता दूं कि एक एजेंडा और चल रहा है। देखो यार, जो बंगाल और ये जो नॉर्थ ईस्ट की चीजें हैं, यहां इस समय बांग्लादेश आईएसआई के साथ मिलकर, और जितने भी हरकतुल अंसार है, हिजबुल है ना, जाशिमुद्दीन को जो छोड़ा, बहुत यहां पे एक ये लोग इस्लामिक जिहाद छेड़ने की कोशिश में हैं। आईएसआई और ये बांग्लादेश मिलकर, ये जितने भी आतंकी संगठन है, जमात उद दावा और ये बीएनपी, ये सब, इनका सीधा सीधा यही फंडा है कि लड़ाके तैयार करो, और इसमें चाइना मदद कर रहा है। बॉर्डर से भेजो भारत के अंदर। मैं गया हूं दोस्तों, खुद मैं मेघालय गया था, मैंने देखा है कि नॉर्थ ईस्ट का बॉर्डर कैसा है, कोई फेंसिंग नहीं है, नथिंग इज देयर। और यहां पे भारत के अंदर इनको भेजो। बंगाल में जो कुछ जगह ऐसे, जैसे मुर्शिदाबाद, मालदा, कुछ जगह ऐसी है बंगाल में जहां पे ये लोग ऑलरेडी एक्टिव हैं, वहां पे दंगे कराओ, फिर सरकार एक्शन लेगी तो अपने आप को विक्टिम दिखाओ, और विक्टिम दिखा के पूरी दुनिया को ये बताओ कि देखो देखो भारत क्या कर रहा है। अब इसमें जरूरी है कि बंगाल की जो गवर्नमेंट है, स्पेशली ममता बनर्जी को सख्त कदम लेने पड़ेंगे, बट ऐसा भी लॉन्ग रन में तो देखने को नहीं मिल रहा है। अभी तो यूसुफ पठान को बुलाया गया था, टीएमसी के हैं, कि आप भी आइए, जो हमने पैनल बनाया है पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए, बट यूसुफ पठान ने मना कर दिया। अब मुझे नहीं पता उसके क्या रीजंस है, हो सकता है कुछ हो या पहले बात कर दी हो, आई डोंट नो। बट ममता बनर्जी, टीएमसी और बीजेपी की जो आप देख ही सकते हैं उनकी केमिस्ट्री कैसी है। अगले साल वेस्ट बंगाल में इलेक्शन है, देखना होगा। लेकिन यह भी एक बहुत बड़ी दिक्कत इस समय पैदा हो गई है, और बांग्लादेश जो हमारे हाथों से छूटा है वो चाइना के हाथों में चला गया है। अब भूटान है हमारे हाथ में, और नेपाल है भी और नहीं भी, ठीक है। इन दोनों देश, और कहीं दोस्तों भगवान ना करे अगर ये दोनों देश भूटान के साथ कोई बाउंड्री एग्रीमेंट कर ले, ऐसा नहीं होने वाला। और नेपाल में भी काफी प्रोटेस्ट चल रहे हैं राजशाही और लोकतंत्र को लेकर। कहीं अगर चाइना ने इनको कंट्रोल में ले लिया तो भारत के लिए फिर दिक्कत खड़ी हो सकती है। इससे पहले भारत को प्रॉपर सप्लाई लाइंस बनानी पड़ेंगी, जो कि भारत कर रहा है। भारत ने अपने मिलिट्री को यहां पे तैनात कर दिया है, आप समझ रहे हैं। ये बात 2014 से पहले सीआईए ने बताई थी यहां पे कि भैया चाइना 6 दिन के अंदर मिलिट्री ले आएगा यहां पे, आप ले आओगे? बोला नहीं, हम चाइना को अपसेंट नहीं करना चाहते। ऐसे पकड़ लिया था, अरे क्या भाई, ऐसे माथा पकड़ लिया, छोड़िए अच्छा उसको। तो यहां पे बांग्लादेश एयरफोर्स जो है वो इनएक्टिव है, इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। डेकेड से ये इनएक्टिव है, कोई मतलब ही नहीं है दोस्तों। आप देख सकते हो ना लाल मोनिरहाट और बांग्लादेश की जो आप अभी देखिए, अभी जब से ये अगस्त से आजाद, क्या इनका जो कह सकते हो सेकेंड लिबरेशन मूवमेंट जो ये बोल रहे हैं, जिसमें बांग्लादेश बर्बाद हो गया है, उसमें आप इनकी स्टेटमेंट्स देखिए कितनी अगेंस्ट इंडिया है, माइनॉरिटीज के ऊपर कितना हमला हुआ है। खैर वो एक सोची समझी स्ट्रैटेजी, एक टूल किट का पार्ट है। तो बीजिंग जो है वो यही कह रहा है कि कोई बात नहीं, हम बांग्लादेश को एक्सपैंड करेंगे। अब ये आपका लाल मोनिरहाट है, और यही जो है चाइना रिवाइव करेगा। और अब देखिए उधर मोहम्मद यूनुस 1 महीने पहले यही बोलता है कि आप आ जाइए, और चाइना जो है अब इस पर काम करना शुरू कर देता है, ठीक है ना। चाइना जो है वो कितनी दूर है, ये जो बेस है खाली सिलीगुड़ी कॉरिडोर से 135 किलोमीटर है, दैट्स इट। सिर्फ 135 किलोमीटर की दूरी पर है। चाइना की नजर नॉर्थ ईस्ट पे इसलिए भी क्योंकि वहां पर रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है, बहुत सारे रिसोर्सेज जो अनटैप्ड है। अभी सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी कहां पे है, कमेंट बॉक्स में बताइए, दिग्बोई सुना है। तो यहां जो एयरफील्ड है ये सिविलियन और मिलिट्री पर्पस, देखिए इसको आप भूल जाइए, इसको आप याद रखिए। चाइना जहां जहां पे गया है उसके जितने भी एयरबेस है वो मिलिट्री पर्पस के लिए ही है, वो सिविलियन कॉम्प्लीमेंट्री है। अब ये अनक्लियर भी भूल जाइए, इट इज क्लियर, ठीक है। इट विल सर्व मिलिट्री पर्पस, इट इज क्लियर। चाइना जो है उसमें इस रीजन में प्रेजेंस बढ़ती जा रही है, और भारत को बहुत जल्दी करनी पड़ेगी। कुछ भी करना है अभी करिए, रंगपुर को आजाद कराइए, चिटगांग में आपको आजाद कराइए, बांग्लादेश को तोड़िए, करना पड़ेगा, प्लानिंग करनी पड़ेगी। जिस तरीके से आपने पाकिस्तान की औकात याद दिलाई है, एकदम से पीओके में प्रोटेस्ट हुए, सिंध में बलूचिस्तान ने आजादी घोषित कर दी, आपको कुछ ऐसा ही यहां पे करना पड़ेगा। तो यहां खैर ये तो चलिए ठीक है कि चाइना एक्सपैंड करिए, और अरुणाचल प्रदेश को तो ये आपको पता है साउथ तिब्बत बता दे कि तिब्बत क्या है, आप समझिए। भारत, पूरी दुनिया भारत के साथ रहेगी, ये मैं आपको बता दूं। और इसलिए भी रहेगी क्योंकि भारत इज नॉट अ रिविजनिस्ट नेशन, इज नॉट, भारत का ऑफिशियल स्टैंड हम एक्सपैंड नहीं करेंगे, पीओके ले लेंगे, इसके अलावा हम एक्सपैंड नहीं करेंगे, पीओके हमारा है। अच्छा, चाइना ने तिब्बत को फोर्सफुली ऑक्यूपाई किया है, फोर्सफुली।
चाइना ने तिब्बत को जबरदस्ती, वो एक अलग नेशन था भाई, तिब्बत एक अलग नेशन था, 1950 में जबरदस्ती ऑक्यूपाई किया, और अभी भी ऑटोनोमस रीजन है। तभी तो हमारी भारत से यहाँ पे बाउंड्री शेयर कर रहे, लेकिन बना तो नहीं शेयर करते। और दलाई अभी भी उनकी सरकार इन एग्जाइल है, भारत ने शरण दी है। दलाई लामा यहां धर्मशाला से अपनी सरकार चलाते हैं, ये चीज है। तो 1931 जो है ये ब्रिटिश ने बनाई थी, और ये वर्ल्ड वॉर 2 के समय एक बहुत बड़ा एयरबेस हुआ करता था। कुछ समय के लिए इसको पाकिस्तान ने 1958 तक सिविलियन फ्लाइट्स के लिए यूज किया था, बट उसके बाद इसको यूज नहीं किया। तो 1166 एकड़ की फैसिलिटी है, 4 किलोमीटर का रनवे है। अब सुनिए, हैंगर वो चीज होती है जहां पे आपके एयरक्राफ्ट इस तरीके से खड़े रहते हैं, और आपका टॉर्मैक है ना, जहां पे ये खड़े होंगे, पार्किंग। तो बेसिकली ये बड़ा है, 1166 एकड़ की फैसिलिटी, बट चाइना इसमें टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड करेगा। ये जैसे मोहम्मद यूनिस ने ये बोला, ये पर्दे के पीछे काम शुरू हो गया। चाइना के लोग आए, उन्होंने देखा कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर के सबसे पास में कौन सी जगह है। अब इनकी किस्मत इतनी अच्छी निकली कि लाल मोनिरहाट मिल गया। ख्याल ये बहुत पहले से ही बात हो रही थी, ठीक है, अमेरिका भी इस एयरबेस पे आंखें जमा चुका था बहुत पहले से, लेकिन शेख हसीना ने मना कर दिया था। लेकिन अब क्योंकि मोहम्मद यूनिस को पैसा चाहिए, चाइना उनकी मदद करने को तैयार है। मोहम्मद यूनिस के हाथ पे कुछ है नहीं, आईएसआई पाकिस्तान और इधर चाइना सब मिल के इनको दबा रहे हैं, और जितने भी ये स्टूडेंट थे सब अमीर हो गए। ये जितने भी बोल रहे थे ना, और अब कोई नहीं बोल रहा, पहले बहुत बकवास कर रहे थे, अब कोई नहीं बोलेगा, ठीक है, कि अब क्या हो रहा है माइनॉरिटीज के साथ, अब सब चुप है। ये चीज है। 2019 में बोला कि देखिए बांग्लादेश जो बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान एविएशन और एयरस्पेस यूनिवर्सिटी जो है यहां पे बनाई जाएगी, और अभी यहां पे है भी। 2025 में यूनिस ने ये बोला कि 6 ब्रिटिश एरा एयरपोर्ट को, अगेन चाइना, जहां पे आपको ये दिख रहा है चाइना, आप मानिए कि 6 ब्रिटिश एरा एयरपोर्ट को हम यहां पे रिवाइव करेंगे, जिसमें लाल मोनिरहाट रहेगा, ताकि इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं, ये मिलिट्री एक्टिविटी है, ठीक है, ये खाली कहने के लिए है, इकोनॉमिक एक्टिविटी को बूस्ट किया जा सके। अब इसमें कौन कौन से एयरफील्ड है? ईश्वरदी, ठाकुरगांव, शमशेर नगर, कोमेला और बोगरा, ये सब लोगों के नाम पे हैं, जो कि आप समझ रहे हैं ना। अब देखिए, अब $2.1 बिलियन का चाइना ने इतना पैसा दे दिया है बांग्लादेश को, और बांग्लादेश के ऊपर मुंह पे भीख मांगी, कटोरा लाओ भीख ले लो, ठीक है, लगभग 20,000 करोड़ के आसपास। हाँ भाई, क्या है तुम्हारे पास? सर लाल मोनिरहाट आ जाइए, वो वर्ल्ड वॉर 2 में खाली था, और बिल्कुल सिलीगुड़ी के कॉरिडोर के पास आप आइए, रेलवे बनाइए, आप वहाँ पे मॉल बनाइए, आप घर बनाइए, मिलिट्री को बैठा दीजिए, हमको कोई लेना देना नहीं, हम आपकी मदद करेंगे। ये कहा है बांग्लादेश ने। और चाइना का वही कि ये अब यहां पे कुछ भी होगा तो भारत की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और लॉजिस्टिकल लाइफलाइन पे खतरा है, ठीक है। और मैंने क्या बताया, ये डोकलाम देखिए, ये है चिकन नेक, है ना। अब इधर है बांग्लादेश, इधर है नेपाल, और इधर है भूटान, समझ रहे? और तो ये नेपाल, ये भूटान, और इधर, और एकदम बिल्कुल इधर पे भूटान के साइड में यहां पे आपका डोकलाम है। अगर यहां पे चाइना बैठ गया, जो कि नहीं बैठ पाया, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। और बिल्कुल बांग्लादेश के इधर पे बैठ गया है ये। अब हालांकि इसमें टाइम लगेगा, बिल्कुल लगेगा। तो ये चाइना को बहुत ताकत दे सकता है कि इंडियन मिलिट्री के मूवमेंट को गैदर करे और इंटेलिजेंस गैदर करे। आपको क्या लगता है जो ड्रोन्स भेजे गए थे सीज फायर के बाद, उसमें कोई वॉरेंट नहीं था, ये खाली भारत की डिफेंस सिस्टम को आंकने के लिए भेजे गए थे कि भारत का डिफेंस सिस्टम कैसा है, जो कि 100% एफिशिएंट हुआ है, ठीक है ना। एनालिस्ट ये भी बताते हैं कि अगर ये बेस डेवलप हो गया तो ये डुअल यूज पर्पस नहीं है, ये सिंगल यूज पर्पस ही होगा। मिलिट्री है, सिविलियन भूल जाइए, इनके सिविलियन भी मिलिट्री ही वाले होंगे। क्या कौन कौन सिविलियन आएगा भाई लाल मोनिरहाट में? फर्जी की बकवास, कौन सिविलियन आने वाला है? बांग्लादेश के सिविलियन आएंगे यहाँ पे, रिक्शे में तो बैठ नहीं पाते, वो बस में तो अब देखते हैं ना कि वहां फर्जी की बातें बस, कि यहाँ पे सिविलियन कुछ नहीं भाई, मिलिट्री। फिर उसके बाद मिलिट्री इकोनॉमिक फैक्टर, जिसके हम कई बार बात कर भी चुके हैं, पाकिस्तान और भी पैसा डालेगा, और अभी 1 साल के अंदर अंदर दोस्तों चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश जो है, ये तीनों देश, और बांग्लादेश को खरीद लेगा चाइना। जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान के साथ किया है, चाइना को बांग्लादेश को खरीद लेगा। लेकिन ये इन्वेस्टमेंट भी इनका जाने वाला है, पूरी तरीके से पिटेंगे चाइनीज, ये भी मैं लिख के दे रहा हूं। जिस तरीके से पाकिस्तान में बलोच मार रहे हैं, यहां पे बांग्लादेश फिर से टूटेगा। दैट्स व्हाट आई फील। अगर ये सुधरे नहीं तो यहां पे इन्होंने फैक्ट्रीज बनाई है सोलर। अच्छा, रंगपुर में क्यों? क्योंकि रंगपुर में फॉर इंडिया, मतलब एक तरीके से भारत के लिए बहुत कुछ हो रहा है, इसीलिए जानबूझ के चाइना रंगपुर में आगे बैठा हुआ है।
एक सैटेलाइट सिटी ये बनाना चाहते हैं यहां पे, सैटेलाइट सिटी, समझ रहे हो, ताकि ये सैटेलाइट से पूरा मॉनिटर कर सके। ये प्रोजेक्ट जो है वो चाइनीज नेशनल्स ही, जाहिर सी बात है कोई बंगाली नहीं आएगा यहां पे, बंगाली मुस्लिम, क्योंकि चाइना ही अपने लोगों को